हैव यू एवर थॉट कि अगर कोई भी कंट्री पूरी तरह से धर्म के बेसिस पर चलाई जाए, क्या ये अच्छा होगा उस कंट्री के लिए, या फिर इससे डेमोक्रेसी और पर्सनल लिबर्टी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी? तो आज की क्लास में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है थियोक्रेटिक स्टेट यानी धर्मतंत्र राज्य। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी क्लास में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, बिकॉज जितने भी फर्दर वीडियोस होंगे, जो भी नोटिफिकेशंस आएंगे वो आपको मिलते रहेंगे अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं। तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। थियोक्रेसी टर्म कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स थियो एंड क्रेटोस। थियो मीन्स गॉड एंड क्रेटोस मीन्स रूल और पावर, जिसका एक मतलब होता है कि रूल ऑफ गॉड यानी भगवान का शासन। ये भी कह सकते हैं कि जहां रिलीजियस बेसिस पर शासन को चलाया जाए, ठीक है, यानी धर्म के आधार पर शासन चलाया जाए, तो उसे हम थियोक्रेटिक स्टेट कहते हैं। थियोक्रेटिक स्टेट रिलीजियस लीडर्स के थ्रू गवर्न किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज आर बेस्ड ऑन रिलीजियस स्क्रिप्चर्स सच एज वेद, कुरान, बाइबल। ओके, तो इनके बेसिस पर ही जो लॉ है या कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया जाता है। सिटीजन्स की जो पर्सनल लिबर्टी है वो धर्म के नियमों के अनुसार सीमित भी हो सकती है। ओके, इलेक्शन या डेमोक्रेसी उस स्टेट में हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, बिकॉज जो सत्ता है वो धार्मिक नेतृत्व के अकॉर्डिंग चलाई जाती है। तो यहाँ पर इलेक्शन या फिर जो डेमोक्रेसी है उसका कोई भी मतलब नहीं बनता है। थियोक्रेटिक स्टेट के कितने टाइप्स होते हैं और हिस्ट्री में इसके क्या एग्जाम्पल्स हुए हैं उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है प्योर थियोक्रेसी। इसका मतलब होता है कि जब कोई भी रिलीजियस लीडर यानी धार्मिक नेता प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली शासन करता है, जैसे कि पोप, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं वेटिकन सिटी, जहां पर पोप जो होते हैं वो सर्वोच्च नेता होते हैं, हाईएस्ट अथॉरिटी होते हैं, और कैथोलिक चर्च के नियमों के बेसिस पर ही वो वहां पर शासन करते हैं। ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान में जो हाईएस्ट लीडर होता है वो सुप्रीम लीडर उसको कहते हैं, वो आयतुल्लाह होते हैं, जो इस्लामी कानूनों के अकॉर्डिंग शासन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप देख सकते हैं प्योर थियोक्रेसी के। सेकंड है यहाँ पर रिलीजियसली इन्फ्लुएंस्ड गवर्नमेंट, धार्मिक रूप से जो इन्फ्लुएंस्ड गवर्नमेंट होती है। अब यहाँ पर एक चीज यहाँ पर ये देखी जाती है कि जो रिलीजन है या पॉलिटिक्स है वो अलग अलग होते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट के डिसीजंस होते हैं वो धर्म से प्रभावित होते हैं। पूरी तरह से यहाँ पर रिलीजन जो है वो शासन नहीं कर रहा है, जो भी रिलीजियस लीडर हैं वो डायरेक्टली शासन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट होती है, लेकिन गवर्नमेंट धर्म से इन्फ्लुएंस्ड होती है। ओके, इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सऊदी अरेबिया है, तालिबान रूल आप कह सकते हैं, या फिर 1950 से पहले का तिब्बत, ठीक है। सऊदी अरेबिया में आप देखिए शरिया कानून है यहाँ पर लागू, और जो राजा है वो इस्लामी नियमों के अकॉर्डिंग यहाँ पर शासन करता है। तालिबानी रूल यानी अफगानिस्तान में तालिबानी रूल है, यहाँ पर इस्लामी कानूनों को बहुत ही सख्ती के साथ लागू किया जाता है। 1950 से पहले का जो तिब्बत रहा है, यहाँ पर दलाई लामा यहाँ के धार्मिक और राजनीतिक नेता दोनों माने जाते थे, ठीक है, 1950 से पहले। ओके, तो ये आप देख सकते हैं कि रिलीजियसली इन्फ्लुएंस्ड गवर्नमेंट यहाँ पर है। नेक्स्ट है सेमी थियोक्रेटिक स्टेट्स। यहाँ पर होता ये है कि यहाँ पर बेसिकली डेमोक्रेसी ही होता है, लेकिन रिलीजन का काफी डीपली इम्पैक्ट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। डेमोक्रेसी तो है, लेकिन धर्म भी यहाँ पर पूरी तरह से उनके ऊपर छाया हुआ है। इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं पाकिस्तान और इजराइल। पाकिस्तान में ऑफिशियली आप इसको देखेंगे कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस्लाम को एक मेन प्रमुख धर्म मानता है, ठीक है। इजराइल में आप देखेंगे कि यहाँ पर डेमोक्रेसी है, लेकिन यहाँ पर कई सारी जो पॉलिसीज हैं इनकी वो यहूदी रिलीजन से इंस्पायर्ड है, ठीक है। तो ये दो आप इसके सेमी थियोक्रेटिक स्टेट के एग्जांपल देख सकते हैं। थियोक्रेटिक स्टेट के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। पहले बात करेंगे एडवांटेजेस की। फर्स्ट है सोशल यूनिटी।
तो रिलीजियस जो गवर्नेंस होती है वो यहाँ एक सोसाइटी में यूनिटी बनाकर रखती है, एकता बनाकर रखती है। स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर होता है। जो भी रिलीजियस लॉ होते हैं वो एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर एंड ट्रेडिशंस, जो भी संस्कृति है, जो भी ट्रेडिशंस हैं, उनको बनाए रखने में, उनको सेफ रखने में भी ये हेल्पफुल होता है थियोक्रेसी। तो ये कुछ एडवांटेजेस होते हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो लैक ऑफ पर्सनल फ्रीडम, लोगों की पर्सनल फ्रीडम एक तरह से खत्म हो जाती है। सिटीजन्स मस्ट फॉलो रिलीजियस लॉज स्ट्रिक्टली। आप देख ही चुके हैं, मैंने इतने सारे एग्जांपल्स कंट्रीज के बताए हैं आपको, आप उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं और समझ सकते हैं इस बात को। ऑब्स्ट्रक्शन टू साइंस एंड प्रोग्रेस, साइंस को यहाँ पर आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है, उसकी प्रोग्रेस को नहीं होने दिया जाता है। साइंटिफिक थिंकिंग एंड फ्री आइडियाज में बी सप्रेस्ड, उनको वहां पर दबाया जा सकता है, सप्रेस किया जा सकता है। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट माइनॉरिटीज, जो भी माइनॉरिटीज हैं जो अदर रिलीजन में बिलीव करती हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। इक्वल राइट्स उनको प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं किसी भी थियोक्रेटिक स्टेट में। एब्सेंस ऑफ डेमोक्रेसी, मोस्टली थियोक्रेटिक स्टेट्स में देखा जाता है कि वहां पर लोगों को अपने लीडर्स को चूज करने का राइट नहीं होता है। सारे जो डिसीजंस होते हैं वो रिलीजन बेस्ड होते हैं और रिलीजन का उन पर काफी डीपली इम्पैक्ट देखा जाता है। एज अ कंक्लूजन अगर हम देखें तो एक थियोक्रेटिक स्टेट यहाँ इंश्योर करता है स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को, कल्चरल प्रिजर्वेशन एंड रिलीजियस गवर्नमेंट को, बट इट कैन लिमिट पर्सनल फ्रीडम, डेमोक्रेसी एंड मॉडर्न थॉट। ठीक है, साइंटिफिक जो थॉट्स हैं उनको सप्रेस किया जाता है। हिस्ट्री में ये देखा गया है कि वेन एवर रिलीजन कंट्रोल्स द गवर्नमेंट, द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज एंड विमेन आर ऑफन अफेक्टेड। सो कैन अ थियोक्रेटिक स्टेट बी सक्सेसफुल इन मॉडर्न टाइम्स, और इज डेमोक्रेसी द बेस्ट चॉइस? सो व्हाट डू यू थिंक? कमेंट सेक्शन में आप लिखकर मुझे बता सकते हैं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप सो थियोक्रेटिक स्टेट आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक ऐसे ही टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।